host once again. Welcome back to this channel. So today we will discuss the medicine Sina Martima. सीना मार्टिमा के प्रूवर हैं डॉक्टर हैनीमैन और इसका जो पार्ट यूज्ड होता है दवा मेडिसिन बनाने के लिए वो है फ्लावर। इसका जो पार्ट यूज़ होता है वो है फ्लावर पार्ट इसका यूज़ होता है। बिलोंग्स टू अ फैमिली कंपोजिटी और इसका कॉमन नेम है वॉर्म सीड। जनरली सीना मार्टिमा जो है वो चाइल्ड रेमेडी है, ठीक है, बच्चों की बहुत अच्छी मेडिसिन है, चाइल्ड रेमेडी है। इसके मेंटल जनरल्स की बात करें, एडाप्टेड टू चिल्ड्रन विद डार्क हेयर, वेरी क्रॉस, इरिटेबल, इल ह्यूमर्ड, want to be carried but carrying gives no relief, does not want to। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो बच्चा होगा, सीना मार्टिमा का जो बच्चा होगा उसके जो बाल होंगे वो बहुत डार्क कलर के होंगे, ठीक है, डार्क कलर के बाल होंगे, ब्लैक कलर के बाल होंगे। वेरी क्रॉस मतलब कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा। इल ह्यूमर्ड मतलब कि नॉट मेंटली स्ट्रॉन्ग, वो मेंटली स्ट्रॉन्ग बच्चा नहीं होगा। वो चाहता है कि उसको सब लोग गोदी में उठा के घुमाते रहें। वॉन्ट टू बी कैरिड बट कैरिंग गिव्स नो रिलीफ, लेकिन उसको गोदी में उठाने से भी कोई आराम नहीं मिलता है। डज नॉट वॉन्ट टू बी टच्ड, वो नहीं चाहता कि उसको कोई छुए, ठीक है। कैन नॉट बियर एनीवन टू कम नियर इट, उसके पास कोई आए, उसके करीब कोई आए, उस बच्चे को नहीं पसंद है। एवर्स टू केयरसेस मतलब कि कोई उससे प्यार से बहुत उसकी केयर करे, उसको दुलारे पुचकारे, उसको नहीं पसंद, उससे उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। डिज़ायर्स मैनी थिंग, उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उसको बहुत कुछ चाहिए, बट जब हम उसको प्यार से वो चीज़ देंगे उस बच्चे को तो वो उस सामान को, उस चीज़ को उठा के फेंक देता है। कैनाइन हंगर, फिजिकल जनरल्स की बात करें, कैनाइन हंगर, हंग्री सून आफ्टर फुल मील, पूरा खाना पीना खाने के बाद भी इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है और सबसे ज़्यादा क्रेविंग फॉर स्वीट। सीना मार्टिमा को वॉर्म की रेमेडी भी कहा जाता है, सीना मार्टिमा को चाइल्ड रेमेडी भी कहा जाता है। तो बच्चे के पेट में कीड़ा है, उसको मीठे की तलब रहेगी, ठीक है, उसको मीठा खाना होगा। डिफरेंट थिंग्स रिफ्यूजेस मदर्स मिल्क, माँ का दूध पीने से भी ये मना कर देगा, ये नहीं पिएगा, ठीक है। नोज़ की बात करें, कॉन्स्टेंटली डिगिंग एंड बोरिंग एट द नोज़, पिक द नोज़ ऑल टाइम, तो लगातार ये अपने नाक में फिंगरिंग करता रहेगा, नाक खोदता रहेगा, हमेशा हमेशा इसको ईचिंग होगी नोज़ में। रब नोज़ ऑन पिलो और शोल्डर ऑफ नर्स, तो ये नोज़ जो है अपना पिलो पे, नाक अपना तकिया पे रगड़ेगा और शोल्डर ऑफ नर्स यानी जो उसको गोदी लिया रहेगा उसके कंधे पे हमेशा अपना नाक रगड़ता रहेगा, ठीक है। फेस की बात करें तो पेल सीकली वाइट ब्लूइश अपीयरेंस अराउंड माउथ मुंह के चारों तरफ, सीकली यानी कि बीमार, बहुत बीमार सा इसका चेहरा रहेगा, एकदम पीला पड़ चुका होगा, बीमार सा रहेगा। और होठ एकदम, होठों मुंह के चारों तरफ सफ़ेद सा ब्लूइश सा अपीयरेंस होगा, ठीक है। सिकली विद डार्क रिंग अंडर द आइज, आंखें ऐसी लगेंगी, आंखें से देख के लगता है ना कि हाँ ये बीमार है इंसान, तो उस बच्चे की आंखें भी, उसके आंखों के चारों तरफ काले घेरे बन चुके होंगे, डार्क सर्कल्स बन चुके होंगे। एक चिक, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो कि कैमोमिला में भी देखने को मिलता है, वन चिक रेड द अदर इज पेल, एक चिक लाल होगा, दूसरा क्या होगा, पेल होगा। जीआईटी की बात करें तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम वॉर्म, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने देखा था कि उसको स्वीट की डिज़ायर थी, क्रेविंग फॉर स्वीट था, तो इसमें क्या उसको दिख रहा है, जीआईटी में क्या देखने को मिल रहा है कि वो सफरिंग कर रहा है वॉर्म, उसके पेट में उसके इंटेस्टाइन में वॉर्म है। पीटफुल वीपिंग व्हेन अवेक, पीटफुल मतलब अजीब तरीके से वो रोता है, रात जैसे वो सो के उठेगा वो रोने लगेगा। स्टार्ट्स एंड स्क्रीम ड्यूरिंग स्लीप, सोते वक्त भी ये मतलब चैन से सो भी नहीं पाएगा। अब जब सोएगा तो अपने दांत को घसेगा, आपस में दांत को घसना, ग्रिंडिंग ऑफ टीथ। एस्कर्डिस मतलब ये राउंड वॉर्म को कह रहे हैं, इंटेस्टाइनल वॉर्म है, ठीक है।
यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो यूरिन जो होगा वो टर्बिड व्हेन पास्ड टर्न मिल्की एंड सेमी सॉलिड आफ्टर स्टैंडिंग। तो जब पास होगा, जब वो यूरिन पास करेंगे बच्चा, तो वो टर्बिड होगा। टर्बिड यानी क्लाउडी होगा, ठीक है, क्लाउडी वाइट कलर का होगा। और उसके बाद कुछ समय बाद उसका जो है वो मिल्की सेमी सॉलिड, उसमें कुछ पार्ट्स दिखेंगे, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स दिखेंगे, ठीक है। टर्बिड एकदम क्लाउडी होगा। इनवॉलेंट्री, यूरिन पास कंट्रोल में नहीं होगा, वो इनवॉलेंट्री पास ऑफ यूरिन है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो कफ, ड्राई विथ स्नीजिंग, स्पास्मोडिक गैगिंग इन द मॉर्निंग, जैसे मुंह में कुछ भर दिया गया हो, मुंह में कुछ भर के दबा दिया गया हो एकदम से, और अचानक से बहुत ज़्यादा खांसी, सूखी, एकदम सूखी खांसी, अचानक से बहुत ज़्यादा छींक आने लगेगी, बहुत ज़्यादा, ठीक है, खांसी आने लगेगी बहुत ज़्यादा, ऐसा लगेगा से गला एकदम पकड़ा हुआ है किसी ने। पीरियोडिक रिटर्निंग स्प्रिंग एंड फॉल, ठीक है, पीरियोडिक है मतलब कि हर समय पे, मतलब एक जैसे स्प्रिंग में फिर फॉल में, ऐसे। चाइल्ड इज़ अफ्रेड टू स्पीक, बोलने से डरता है। और मूव फॉर फियर ऑफ ब्रिंगिंग ऑन पैरोक्सिम्स ऑफ कफ। पैरोक्सिम्स यानी रिपीटेटिव कफ, बार बार जो कफ आ रहा है उसको डर लगता है कि कहीं उसने कुछ बोला या फिर वो थोड़ा भी मूवमेंट किया तो उसको खांसी आ जाएगी, उसको छींक आने लगेगा बहुत तेज से, ठीक है, तो उसको उस चीज़ से भी डर लगता है। कॉन्स्टेंटली हैंड गोज टू द एनस, उसका बच्चे का हाथ लगातार बार बार एनस के एरिया में जाते रहता है, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। अब इसके रिलेशन की बात करते हैं तो इसका रिलेशन के कंपैरिजन में देखें तो एंटीमोनियम क्रूडम, एंटीमोनियम टार्टिकम, ब्राइनिया, कैमोमिला, क्रियोजेटम, सेलेशिया, स्टेफिसगायरिया इन इरिटेबल ऑफ चिल्ड्रन। अगर बच्चा चिड़चिड़ा है तो उसका कंपैरिजन एक सीना में भी देखने को मिलेगा। सीना का बच्चा भी चिड़चिड़ा है, उसको अगर हम उसको प्यार से फुचकारेंगे, केयर करेंगे तो वो और चिड़चिड़ा, उसको उससे भी नहीं, अगर हम प्यार से उसको कुछ देंगे, उसको चाहिए होगा तो भी वो फेंक देगा, ठीक है, ठीक। एंड ये सारे जो मेडिसिन लिखे हैं वो सारे मेडिसिन हम कंपेयर कर सकते हैं बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक। इन पर्ट्यूसिस आफ्टर ड्रोसेरा, पर्ट्यूसिस हमें पता है वूपिंग कफ को कहते हैं, ठीक है, पर्ट्यूसिस होता है वूपिंग कफ। तो ड्रोसेरा के बाद, ड्रोसेरा से सीवियर सिम्टम्स रिलीफ हो गए, अब कंप्लीटली उसको रिलीफ पाने के लिए वूपिंग कफ से हम इसको क्या बोलते हैं, ड्रोसेरा के बाद सीना की मेडिसिन को भी चला सकते हैं, ठीक है, सीना भी अप्लाई कर सकते हैं। हैज़ क्योर्ड अफोनिया, अफोनिया मतलब होता है लॉस ऑफ वॉइस। तो फ्रॉम एक्सपोजर when aconite phosphorus spongia had failed। तो देखो ये सारी मेडिसिन देने से नहीं ठीक हुआ तो बहुत सी कंडीशंस में सीना से भी लॉस ऑफ वॉइस को ट्रीट किया गया है, ठीक है। is frequently to be thought of children as an epidemic remedy when adults required other drugs। जब एडल्ट्स को दूसरी ड्रग की रिक्वायरमेंट होती है तो जो सीना के बच्चे होते हैं तो सीना में हम लोग, मतलब जो सीना के बच्चे होते हैं उनमें सीना की रेमेडीज हम दे सकते हैं फ्रिक्वेंटली। सेंटोनियम समटाइम्स क्योर वॉर्म्स अफेक्शन व्हेन सीना सीम्स इंडिकेटेड बट फेल। कुछ कंडीशंस में इंडिकेटेड रेमेडी सीना दिखाई, मतलब इंडिकेटेड रेमेडी मतलब उसके इंडिकेशंस, उसके सिम्टम्स, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन हम मैच कर रही है सीना से, बट कभी कभी सीना फेल हो जाती है, नहीं सही से अपना वर्क कर पाती है, तो उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट में वॉर्म अफेक्शन में, यानी कि वॉर्म इन्फेक्शन के कंडीशन में सेंटोनियम भी यूज़ कर सकते हैं। सो हम लोगों ने सीना मार्टिमा को लाइन बाय लाइन एलन की नोट से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो do like, share with your friends and don't forget to subscribe the channel. Thanks for watching.